वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस चर्चा के बारे में, यानी कि लमसम के बारे में। क्या लमसम करने का ये समय है या फिर नहीं है? और लमसम के बारे में वीडियोस कई बना चुका हूं मैं, इसलिए बना चुका हूं कि अभी भी फिर भी काफी सारे लोगों के मन के अंदर डाउट है कि लमसम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या मौका अभी और आएगा आने वाले समय के अंदर, मार्केट के अंदर और एक गिरावट देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी एक गिरावट है यहाँ पे ऑलरेडी, एक है ना। तो और ज्यादा मार्केट गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे आने वाले समय के अंदर? तो जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसकी वजह से हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि लमसम क्या होता है, लमसम क्या करने का सही समय इस समय पे है या फिर नहीं है। और अगर हमें एक बड़ा अमाउंट अब लगाना है मार्केट के अंदर, तो लमसम के जरिए सही अप्रोच, बेस्ट अप्रोच क्या है जिससे कि हमें इस कंडीशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए एक लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही आपको मैं एक चीज ये भी सिखाऊंगा कि आपके पास अगर एक अमाउंट है बड़ा, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि बड़ा अमाउंट है, तो बड़ा अमाउंट है उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपका छोटा अमाउंट भी है, जैसे कि 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो भी कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करने वाला हूं सारी चीजें, है ना। यानी ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो भी कैसा हो, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो काफी खास होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जब भी हम लमसम करते हैं तो लमसम होता क्या है? लमसम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे को इकट्ठा भी करते हैं, उनकी एसआईपी भी चल रही है और पैसा इकट्ठे भी करते रहते हैं साइड बाय साइड। यानी कि वो हाइब्रिड इन्वेस्टर्स होते हैं। यानी कि मार्केट में जब भी मौका मिलता है, अपने एसआईपी चल रही है, उसी फंड के अंदर लमसम भी कर देते हैं। लमसम मतलब कि ऐसा मौका जहां पर हमें चीजें सस्ती मिलती हैं, डिस्काउंट प्राइस में मिलती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर हम पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो यहां आपको लगभग लगभग 9% की गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 6 महीने से। यानी कि आज हम देखेंगे 6 महीने से आज देखेंगे तो हमें 9% सस्ता मिल रहा है। 1 साल की बात करेंगे तो हमें करीब 5% सस्ता मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब एक अच्छा खासा देखते हैं कि भैया गिरावट है अच्छी खासी, और हमें उस जमाने के मुकाबले 6 महीने पहले या 1 साल के मुकाबले आज हमें 5% या 9% सस्ता मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमारे लिए वो चीज सस्ती है। या फिर यूं कह सकते हैं कि हाँ, हम यहां पर पैसा लगा सकते हैं। या फिर एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि हम लोग जो जनरली क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं, एवरेज प्राइस। जैसा कि सरसों का तेल होता है, ठीक है ना। सरसों का तेल होता है तो नॉर्मली उसकी प्राइस क्या रहती है? उसकी प्राइस रहती है 100 रुपीज पर केजी, 90 रुपीज पर केजी, है ना। आज कितनी चल रही है? 180 रुपए चल रही है। हालांकि मैं सरसों का तेल मैंने तो ज्यादा नहीं खरीदा कभी ज्यादा, ठीक है ना, परिवार से बाकी लोग खरीद के लेके आते थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर 180 रुपए चल रहा है ये मुझे पता है, ठीक है ना, कि मेरे सामने किसी ने बाई किया था जनरल स्टोर से। तो बेसिकली क्या होता है, हम ये देखते हैं कि भैया उसकी पर्पल प्राइस क्या चल रही है, महंगी कब चलती है, सस्ती कब होती है। जब सरसों ताजी ताजी आती है खेतों में, उस समय पर सरसों का तेल सस्ता होता है। सस्ता होता है क्योंकि वो मिल से पिल के फिर आता है, ऑयल बन के आता है सरसों से, तो वो फिर हमें सस्ता पड़ता है उस समय पर। तो हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि भैया सस्ता कब है, एवरेज प्राइस कब है, और कब कॉस्टली है। तो ऐसे जब मार्केट में हम एंट्री करते हैं तो मार्केट हम क्या देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं कि मार्केट में एंट्री करने के लिए इस समय मार्केट सस्ता है या फिर महंगा है। महंगा है यानी कि हमें लमसम करने से बचना है, सस्ता है यानी कि हमें चीजें सस्ती मिल रही हैं, हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि पिछले 1 महीने से हमें 5% सस्ता मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें लग रहा है कि हाँ, हमें 5% सस्ता मिल रहा है, यानी कि अगर हम बाइक में यहां इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते तो हमें आज लॉस दिख रहा होता हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन हम यहां पे लगा देंगे तो जब ये रिकवरी करेगा तो हमें एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी और हमें एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा फायदा भी मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि इन्वेस्टमेंट हमें करना है तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करें कैसे, तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। तो क्या मैं आज ही सारा पैसा लगा दूं? मान लीजिए आपको अगर 1 लाख रुपए लगाना है, 1 लाख रुपीज लगाने हैं, आपको 5 लाख लगाने हैं, या फिर 1 CR लगाना है, इस पैसे को मैं क्या आज ही लगा दूं, सारा का सारा पैसा यहीं पे लगा दूं? नहीं, हम यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास अभी न्यूज कैसी कैसी न्यूज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ और बोलते हैं, फिर कुछ बोलते हैं। तो अभी जो कह रहे हैं कि जो प्रपोजल है ना दोनों देशों का, ईरान और अमेरिका के बीच में, वो फाइनल नहीं हो पाया है। ईरान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और अमेरिका अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मार्केट में अनिश्चितता होती है, और मार्केट में जब अनिश्चितता होती है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट अभी और भी गिर सकता है। अगर जिस दिन मार्केट में दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने अगर एक मिसाइल फेंक दी, एक मिसाइल स्ट्राइक कर दी
ईरान के ऊपर, उसी दिन मार्केट 2-3% गिर जाएगा, एक वीक के अंदर 4-5% मार्केट गिर जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी और आ सकती है, मार्केट गिर सकता है। तो क्या हम सारा पैसा तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, मान लीजिए और पैसा मार्केट गिर गया तो हम कल ही को हम कहेंगे कि यार हम अगर 1-2 दिन रुक जाते, ये हम जो रिग्रेट वाली चीज होती है ना, हमेशा बोलते हैं कि काश मैं 1-2 दिन रुक जाता तो मैं और नीचे मार्केट में पैसा लगा लेता। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमें पैसा क्या लगाना चाहिए, हमें पैसा ग्रेजुअली लगाना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुअली। तो अगर हम ग्रेजुअली पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एक एवरेज प्राइस मिल जाता है, एवरेज बाइंग प्राइस मिल जाता है, जस्ट लाइक एसआईपी की तरह, है ना। जैसे मान लीजिए मेरा मार्केट गिरा, यहाँ पे 2-3% मार्केट गिर गया, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने बोला था छोटा पैसा ही लगाना है, छोटा अमाउंट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाना है, 1 लाख के आपने 25-25 हजार रुपए के 4 पार्ट कर लिया, 20-20 हजार के आपने 5 हिस्से कर लिए, तो 2-3% मार्केट गिर गया, चलो ठीक है भैया 20 के मैंने लगा दिया, फिर 2-3% मार्केट गिर गया, 20 के लगा दिया, फिर 20 के यानी मार्क सीधा सीधा मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी गिरावट में, और जब हमें माहौल मालूम पड़ ही जाता है कि हाँ भैया अब इजराइल, जैसे अगर हम 1-2-1.5 महीने पहले की बात कर लेते हैं, तो सबको पता था ना कि अमेरिका और इजराइल और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, युद्ध होने वाला है, और जैसे ही होने वाला है तभी से मार्केट धीरे 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 गिरता जा रहा है। तो हमें जब ये पता है कि हाँ मार्केट में युद्ध हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी गिरावट, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाएंगे, क्योंकि मार्केट युद्ध नहीं भी हो सकता, ये तो हो सकता है नहीं हो सकता युद्ध, तो नहीं होगा तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, लेकिन हमें पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो हमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ और प्राइस होगा, यहाँ पे कुछ और प्राइस होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे प्राइस कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा पैसे लगाते हैं, तो हमें इस माहौल के अंदर एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाती है और एवरेज प्राइस मिल जाता है। ये तो हमारा होगा ग्रेजुअली पैसा लगाने का तरीका, कि 1 लाख लगाने हैं, 5 लाख लगाने हैं, वटेवर जो भी है ना। एक तरीका होता है स्टैंडर्ड तरीका, है ना, जो ज्यादा बेहतर होता है तरीका। अब आप चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि आपको क्या बेहतर लगता है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, वो होता है हमारा STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जैसे SIP होता है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसी प्रकार से STP होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ट्रांसफर यहां से यहां पहुंचाना। कैसे, सपोज दैट आपको बड़ा पैसा लगाना है, इवन आपको 5 लाख लगाना है, 1 लाख लगाना है, जो भी लगाना, बाटेवर 1 करोड़ लगाना, 10 करोड़ लगाना है, तो क्या किया जाता है, पहले उस पैसे को डेट फंड के अंदर डाल दिया जाता है, एक साथ सारा का सारा पैसा। डेट फंड क्या होते हैं, सिक्योर फंड होते हैं, और नियर बाई FD के बराबर आपको रिटर्न भी मिल जाते हैं। तो सपोज दैट आपने 5 CR इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब 5 CR से डरना नहीं, आप में से 5 CR के आप 10 CR वाले भी बहुत से लोग हो सकते हैं, और बहुत से 1 लाख वाले भी हो सकते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, आप वीडियो का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो हमने वो पैसा, जो भी हमारे पास एक बड़ा अमाउंट है, वो हमने सारा क्या कर दिया, डेट फंड के अंदर डाल दिया। डेट फंड क्या होते हैं, हमारे को सिक्योर फंड होते हैं, पैसा सुरक्षित रहता है, पैसा कहीं जाता नहीं है, और वहां पर FD के नियर बाई हमें रिटर्न भी मिलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में पैसा बनता कहां पर है, इक्विटी के अंदर, ठीक है ना। इक्विटी मार्केट के अंदर हमें पैसा बनता है। तो ये रहा हमारा इक्विटी फंड्स, ठीक है जी, ये इक्विटी फंड्स हो गया। तो हमारा पैसा यहां से यहां पे जाएगा STP के माध्यम से। तो हमारा यहां पे इक्विटी के अंदर हमारा पोर्टफोलियो क्या रहेगा, ये डिसाइड कर लीजिए पहले ही, कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो स्मॉल कैप फंड के अंदर कितना पैसा डालूंगा, लार्ज कैप में कितना डालूंगा, मिड कैप में कितना डालूंगा, इंडेक्स में कितना डालूंगा, हाइब्रिड फंड के अंदर कितना डालूंगा। आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर लीजिए। तो आपने डिजाइन कर लिया, सपोज दैट फंड 1, फंड 2, फंड 3, फंड 4, फंड 5, डॉट डॉट डॉट, जो भी आपके फंड है 1 2 3 4 5 फंड आपने डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पैसा जाएगा। चूंकि आपने यहाँ पे 5 करोड़ लगा रखा है, अब यहां से यहां पैसा डालने के लिए जो STP होती है, इस STP के अंदर फ्रीक्वेंसी भी होती है SIP की तरह, कि हर महीना पैसा डालना है, वीकली डालना है, या क्वार्टरली डालना है। यानी कि यहां से पैसा यहां पे ट्रांसफर करेंगे हम, डेट से इक्विटी के अंदर डालेंगे, तो वो पैसा वीकली करना है, मंथली करना है, क्या करना है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, थोड़ा आपको भी अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा, सपोज दैट आपको लगता है कि ईरान इजराइल ये तीनों के बीच में युद्ध स्टार्ट जब हुआ था, तो कोई युद्ध चलता है, तो वो युद्ध 1 साल भी 6 महीने चल सकता है, 2 महीने चल सकता है, 1 साल 4 साल भी चल सकता है। अब यूक्रेन और रशिया युद्ध भी ले लीजिए, लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है जी।
तो ऐसे हमें आइडिया लग जाता है कि एक बड़ा युद्ध कब तक हो सकता है, 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, है ना। तो एक आइडिया लगाना पड़ता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है कि हमें ये पैसा यहाँ पे लाना है तो कितने समय के अंदर लाना है, ये भी डिसाइड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो मार्केट में हालात चल रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, जो मार्केट में हालात हैं अभी ये वाले। अब मान लीजिए ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया, ईरान का मैटर सॉल्व हो गया, तो क्या मार्केट यहीं पे रहेगा? मार्केट रिकवर करेगा ना। तो मार्केट रिकवर करेगा और आपने मंथली सेट कर रखा है मान लीजिए एसटीपी कि हर महीने पैसा यहाँ से 10 लाख रुपए हर महीने पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा मेरा, है ना। आपने सेट कर रखा है मंथली वाला, तो आपने आज सेट कर दिया, तो मान लीजिए आपने डेट सेट कर दी 3-4 दिन वाली, 3-4 दिन बाद वाली, तो आपका 10 लाख रुपए पहुंच गया। मालूम पड़ा 1 महीने के बाद में आपका युद्ध ही खत्म हो गया, सब कुछ सेटल हो गया, सही हो गया। तो फिर आप मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर आपका पैसा कहाँ होगा? फिर आपका पैसा ऊपर लगेगा यहाँ पर। तो आपको अगर एक टाइम जोन का आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ जो ये हालात है ना, ये हालात 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक रह पाएंगे, तो उस टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा पैसा लगा दो, है ना। उस टाइम पीरियड के अंदर आप ज्यादा पैसा लगा दो, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी को वीकली करना पड़ेगा। तो जो माहौल मान लीजिए यहां से यहां चल गया है, अब लगता है कि भाई युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मान लीजिए एक महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर सेटल डाउन चीजें हो जाएंगी, या लगता है आपको 6 महीने लग जाएगा, तो अगर 6 महीने होगा तो 6 महीने तक मार्केट ऐसे रहता रहेगा, नीचे नीचे नीचे, है ना। और अगर आपको लगता है 2 महीने बाद मार्केट ऐसे चला जाएगा, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम जोन के अंदर सारा पैसा मेरा डिप्लॉय हो जाए, तो आपकी एक अच्छी खासी बाइंग मिल जाएगी। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा फिर ये होता है कि भाई 6 महीने 1 साल तक आप धीरे धीरे पैसा मार्केट डालिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, मैं 1 साल तक अपने पैसे को एसटीपी के माध्यम से डेट से इक्विटी के अंदर ट्रांसफर करूंगा। तो अब क्या करेंगे आप यहां से सेटिंग करेंगे कि मान लीजिए आपका स्मॉल कैप है, या ये लार्ज कैप है, या ये मिड कैप है, या ये इंडेक्स है, या फिर ये कुछ और है, हाइब्रिड है। तो जो भी आपका पोर्टफोलियो है आपको सेट करना है कि यहां से पैसा मुझे यहां लाना है, ठीक है ना, और आपको 6 महीने के अंदर लाना है, तो आप 6 महीने का यानी कि 5 करोड़ में 6 महीने का भाग दे दीजिए। 5 करोड़ के अंदर 6 महीने का भाग दे दीजिए, तो हर महीने एक अमाउंट आएगा, और उस अमाउंट को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है कि 2 लाख इसमें, 5 लाख इसमें, 3 लाख इसमें, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा ही एसटीपी सेट करना पड़ेगा। तो इस वाले फंड के अंदर मान लीजिए 2 लाख रुपए पर मंथ या वीकली जो भी आपने सेट कर रखा है ना। और इसके अंदर फिर मान लीजिए 1 लाख, इसके अंदर 5 लाख, इसके अंदर 50 के, ऐसे आप खर्च कर देंगे तो क्या होगा? आपने अगर फ्रीक्वेंसी लेकर रखी है, वीकली ले रखी है आपने, ठीक है, वीकली ले रखी है सभी के अंदर, तो आपका हर वीक में जो भी आपने अमाउंट सेट किया होगा वो आपका यहां से पैसा यहां पे, यानी कि यहां पर आपको एफडी के रिटर्न मिलेंगे, और जब यहां से पैसा यहां पे जाएगा तो आपको यहां पर आपको इक्विटी वाला आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा वीकली या मंथली यहां पे लगेगा, तो आपको उस समय पे जब पैसा जो आपने डेट सेट करी होगी, तो उस दिन जो भी एनएवी का प्राइस होगा, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो, तो इस प्रकार से जब पैसा यहां से यहां तक जाएगा 6 महीने के अंदर, या 3 महीने के अंदर, या 1 साल के अंदर, या 2 साल के अंदर, तो आपको उसका एवरेज प्राइस मिलेगा। तो जब एवरेज प्राइस मिलेगा तो एक तरह से जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो एवरेजिंग, यानी जब हम एसआईपी करते हैं ना, तो एवरेज एसआईपी क्यों अच्छी होती है? क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाता है, हमें एवरेज प्राइस मिल जाता है। तो हम कभी सस्ता खरीदते हैं, कभी महंगा खरीदते हैं, उस दिन जो डेट प्राइस होता है उस बेस पर खरीदते हैं हम लोग, 1 यूनिट का प्राइस जो होता है। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, और हमें एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाती है। हम लोग मान लीजिए, अगर मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं, यहाँ पर इसको ही अगर मैं देखूं, यहाँ पर सपोज दैट अगर मान लीजिए यहाँ पर चलते हैं, अगर आपने सारे के सारे अगर आपने 5 करोड़ यहीं पे लगा दिए होते, इस टॉप पे लगा रखे होते, तो आज आपका यहाँ पे क्या हो रहा होता? आज आपके पास 30% तक की आपका, या 15% तक की आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा होता, है ना, अगर आपने यहाँ पे लगा दिया होता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अगर पिछले हम 1.5-2 साल की बात कर लेते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं, और यहाँ से आप यहाँ पे पैसा लगाते हर महीने या महीने लगाते, मान लीजिए हर महीने यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो कभी आपको सस्ता मिलता, कभी आपको थोड़ा सा महंगा मिलता, कभी महंगा मिलता, फिर सस्ता मिलता, फिर सस्ता मिलता, महंगा, तो आपको एक यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा खासा एवरेज बाइंग प्राइस मिल जाता आपको। तो ये फायदा रहता है कि हमें एवरेज बाइंग प्राइस मिल जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कितना नीचे जाएगा या मार्केट कितना ऊपर जाएगा। ऊपर तो जाना है मार्केट का, इकोनॉमी अच्छी है, वर्ल्ड के अंदर टेंशन नहीं है, शांति है सब जगह पे, तो मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। और देखते जा रहे हैं आप, मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है। ये हमारे देश की इकोनॉमी आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप एवरेजिंग प्राइस का फायदा ले सकते हैं।
तो साथियों, इस वीडियो के साथ में आपके और भी कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैंने बात की कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा हो, तो देखिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या तरीका रहता है कि हमें अपने 3 चीजों को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई क्या करना है हमें, हमारा गोल क्या है, हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है या टाइम हॉरिजन क्या है, हमारा कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। तीसरा क्या हो गया, हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है। सबसे पहले इन 3 चीजों को आइडेंटिफाई कर लीजिए। एक कॉपी पेन लीजिए कि मुझे अपने बच्चों के लिए या रिटायरमेंट के लिए जो भी आपका गोल है वो डिसाइड कीजिए, और गोल के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग क्या होगा, टाइम पीरियड भी होगा कि आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। रिटायरमेंट 30 ईयर, 30 साल है आपके, मान लीजिए तो 30 साल हो गया। गोल बच्चों की स्टडी के लिए 15 साल, ठीक है साहब, ये 15 साल का टाइम। तो ऐसे क्या है, डिटेल में अपना एक पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करिए, रिस्क कितना ले सकते हैं। अब इसके बेसिस पे आपका क्या बनेगा, पोर्टफोलियो बनेगा कि हाँ भाई मैं अभी यंग हूं, 25 साल की एज है मेरी, और मुझे अभी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, ठीक है ना, या मुझे अच्छी खासी वेल्थ बनानी है 30 साल के अंदर या 25 साल के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूं। तो मैं ज्यादा ग्रोथ चाहिए मुझे, तो ग्रोथ ज्यादा चाहिए, तो ग्रोथ कहां पे ज्यादा मिलती है, जहां पर रिस्क ज्यादा होता है। और रिस्क ज्यादा कहां होता है, मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर। यानी कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ज्यादा डाल सकता हूं, क्योंकि मैं रिस्क टेकर हूं और मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी अच्छा खासा है। लेकिन एक जगह एक बंदा ऐसा है जो टाइम ड्यूरेशन ठीक ठाक है, 15 साल का है, पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड और लार्ज कैप। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट का ज्यादा जो पैसा होगा, रेशियो 60% तक लार्ज कैप, इंडेक्स फंड और हाइब्रिड फंड के अंदर डालेंगे, ठीक, क्योंकि मेरे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है मेरे को। एक होते हैं मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं, कहीं मॉडरेट रिस्क ले लूंगा। तो मॉडरेट रिस्क लेना है आपको, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ना ही कम रिस्क लेना है, क्योंकि आपको ग्रोथ ही चाहिए कम रिस्क लेते हुए। तो आप मीडियम लेवल यानी जो मिड कैप होते हैं और लार्ज कैप होते हैं और इंडेक्स फंड का, इनका भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, और स्मॉल कैप में आप थोड़ा पोर्शन कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो रिक्वायरमेंट है, गोल है, टाइम ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से आप चीजों को प्लान कर सकते हैं। अब टाइम ड्यूरेशन में एक चीज और होती है, मान लीजिए आपको सिर्फ 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्या 3 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्मॉल कैप में डाल दोगे, बिल्कुल नहीं डालोगे, क्योंकि स्मॉल कैप में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। तो स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 7 साल तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आप में से अगर मान लीजिए कुछ लोग 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, आपके पास लार्ज कैप है, आपके पास हाइब्रिड फंड है, आपके पास इंडेक्स फंड है। तो टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से चीजें सेट होती है। और जो 25-30 साल की बात बोली थी मैंने कि आप 25 साल 30 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आप स्मॉल कैप में हाई ग्रोथ का फायदा ले सकते हो, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर वो रिस्क कम हो जाता है और आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हाई ग्रोथ का फंड काम करता है। तो हमारा पोर्टफोलियो जितना बैलेंस होगा उतने हमें स्टेबल और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते रहेंगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट कर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से टेबल बना के समझाऊं कि इस एज ग्रुप में कौन से फंड, किस कैटेगरी फंड होने चाहिए, इस एज ग्रुप में कौन सी कैटेगरी फंड होने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, मैं आप पे उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।